पिछले दिनों संधि पढ़ रहे थे, तो संधि हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे। अभी आज संधि अभी थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लें। के विषय में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज बुक में जो उदाहरण है, किताब में जो उदाहरण है, उसको हम लोग बनाएंगे। ये देखिए कौन से पृष्ठ पर है, पृष्ठ संख्या, स्वर संधि का हम लोगों ने वृद्धि संधि पढ़ा था। तो वृद्धि संधि का एक उदाहरण बताइए। वृद्धि संधि उदाहरण, सदा जोड़ एव, सदैव, तथा जोड़ एव, तथैव, माता जोड़ एव, मातैव। तो अभी हम लोग इसमें यहाँ उदाहरण दिया हुआ है ममैव, ममैव, मम जोड़ एव क्या हो जाएगा, ममैव। अ अथवा आ के बाद ए या ए तो ये हो गया ममैव। पृष्ठ संख्या देखिए, पृष्ठ संख्या 82, पेज नंबर 82 निकालिए, पेज 82। मत जोड़ ऐक्यम, मत ऐक्यम, तथा जोड़ एव, तथैव, हाँ, महा जोड़ ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, जल जोड़ ओघः, जलौघः, तब जोड़ औदार्यम, तवौदार्यम, महा जोड़ ओजः, महौजः, सदा जोड़ औत्सुक्यम, सदौत्सुक्यम, एक जोड़ एकम, एक एकम, सदा जोड़ एव, सदैव, तदा जोड़ एव, तदैव, और वन जोड़ औषधि, वनौषधि। तो मतैक्यम, तथैव, महेश्वर्यम, पहला था मतैक्यम, तथैव, और महेश्वर्यम, जलौघ, महेश्वर्यम, जलौघ, जलौघ का अर्थ होता है जल का जमाव, जल जोड़ ओघ, जलौघ, जलौघ, तवौदार्यम, महौजः, तवौदार्यम, महौजः, महौजः। उसके बाद है सदौत्सुक्यम, एक एकम, सदौत्सुक्यम। उसके बाद है एक एकम, सदैव, तदैव, एक एकम, सदैव, तदैव, और क्या है, वनौषधि, वनौषधि। ये सुरभि बुक के पेज नंबर 88 पर है। सुरभि बुक के पेज नंबर 88 पर है। मत ऐक्यम पहला है, उसका विच्छेद क्या होगा, मत जोड़ ऐक्यम। उसके बाद है तथैव, तथैव का विच्छेद क्या होगा, तथा जोड़ एव। महेश्वर्यम, उसका विच्छेद क्या होगा, महा जोड़ ऐश्वर्यम। जलौघ का क्या विच्छेद होगा, जल जोड़ ओघः। तो औदार्यम का विच्छेद क्या होगा, तब जोड़ औदार्यम। महौजा का क्या विच्छेद होगा, महा जोड़ ओजः।
उसके बाद है एक एकम। एक एकम का क्या विच्छेद है? एक जोड़ एकम। सदैव का विच्छेद सदा जोड़ एव। तदैव का विच्छेद तदा जोड़ एव। और वन औषधि का विच्छेद वन जोड़ औषधि। वन औषधि। अब है आगे है यण संधि। अ अथवा आ के बाद नहीं, यण संधि का क्या होता है? ई के बाद कोई स्वर आए तो यह हो जाता है, उ के बाद कोई स्वर आए तो उसका व हो जाता है, और री के बाद कोई स्वर आए तो उसका र हो जाता है। अब देखती हूँ मैं कि कौन कौन बच्चे अभी जुड़े हैं क्लास में। कौन कौन बच्चे जुड़े हैं? पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? आभा, आस्था, आदित्य, मुस्कान, प्रिंस, रिया, संकेत, आदित्य भारद्वाज, अमन कुमार, अंकिता, अनुष्का, आयुष रतन, भावना ठाकुर, भाव्या राज, हिमांशु राज, ईशानी सिंह, कुमार अंशु, कुमारी सृष्टि, मानसी, मुस्कान, पल्लवी संगम, प्रांशु, प्रिंस कुमार, एटफ, रिया कुमारी एटफ, सलोनी, संग्राम, संकेत, सानिध्य, शाश्वत राय, श्रेया मित्रा, शुभ नारायण, सुप्रिया, उमंग राज, वैष्णवी, वंदना, वंदना कुमारी, वैष्णवी के बाद वंदना कुमारी और विपाशा। अब मैं यण संधि की ओर जरा, यण संधि पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यण संधि ई का य हो जाता है, उ का ब हो जाता है, और वी का र हो जाता है। पृष्ठ संख्या 84 देखिए सभी बच्चे, पेज नंबर 84, पेज 84 आप लोगों ने बनाया है शायद। तो यण संधि में है ई का य, उ का ब और वी का र हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण देखें। इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, हाँ इत्यादि। उसके बाद है क्या है? प्रति जोड़ एकम क्या होगा? उसके बाद क्या उदाहरण है? इसके बाद क्या उदाहरण है? इति जोड़ अस्य क्या होगा? उसके बाद है प्रति जोड़ आगच्छति, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति। उसके बाद है देवी जोड़ आगच्छति है, देवी जोड़ आगच्छति, इसको मिटा देते हैं। देवी जोड़ आगच्छति, देवी तो कैसे हो गया? देवी का ई का य और आ स्वर जुड़ गया तो उसमें हो गया देव्या गच्छति। उसके बाद है इति जोड़ उक्त्वा क्या हो जाएगा? इत्युक्त्वा हो गया, इति जोड़ उक्त्वा या इत्युक्त्वा। ठीक है, उसके बाद सु जोड़ आगतम बहुत आसान है, आसान है। क्या है उदाहरण? वधु जोड़ आगमनम, वध्वागमनम, 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 वधु जोड़ आगमनम, वध्वागमनम। दिख रहा है आप लोगों को? वध्वागमनम, वधु जोड़ आगमनम, वध्वागमनम। इसके बाद है मधु जोड़ अरि। मधु एक राक्षस था,
तो अरि का अर्थ होता है रिपु, तो मधु का रिपु मध्वरी, मध्वरी, मध्वरी। देखो ऊ का व हो जाता है, तो मधु में मधु, इसका व हो गया और इसका व हो गया, ऊ का व हो गया, और जिस व्यंजन पे लगा हुआ है वो व्यंजन अल व्यंजन हो गया, अर्थात आधा हो गया, तो मध्वरी, मधु जोड़री मध्वरी। उसके बाद है लघु जोड़ीदम, लघुइदम। हाँ लघु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है सुजोड़ अस्ति स्वस्ति, स्वस्ति। इसके बाद पितृ जोड़ाज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ जोड़ाज्ञा, पित्राज्ञा। इसके बाद अनुजोड़ अयः, अन्वय, अन्वय, अनुजोड़ अयः, अन्वय, अनुजोड़ेशनम, अन्वेषणम, अन्वेषणम। इसके बाद मातृ जोड़िच्छा, तो अभी ये हो गया यण संधि का सारा उदाहरण हम लोगों ने बनाया। सुजोड़ आगतम स्वागतम, वधु जोड़ आगमनम वध्वागमनम, मधु जोड़ हरि मध्वरी, लघु जोड़िदम लघुविदम, सुजोड़ अस्ति स्वस्ति, पितृ जोड़ाज्ञा पित्राज्ञा, इति जोड़ादि इत्यादि, प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम, इति जोड़स्य इत्यस्य, प्रति जोड़ आगच्छति प्रत्यागच्छति, देवी जोड़ आगच्छति आगच्छति देव्यागच्छति, अनुजोड़ अयः अन्वयः, अनुजोड़ एषणम अन्वेषणम, इति जोड़ आदि इत्यादि, इति जोड़ उक्त्वा इत्युक्त्वा, और मातृ जोड़ इच्छा मातृच्छा। तो ये हो गया यण संधि। अब हम लोग पाठ 12 का पुनर्पठन करेंगे। पाठ 12, पाठ 12, ठीक है। पाठ 12, कोई दिक्कत है? पाठ 12, हाँ पाठ 12 निकाल लीजिए आप लोग। इसमें ये सौर्यम राज, पृष्ठ संख्या कौन सी है? पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या चैप्टर 12 की पृष्ठ संख्या क्या है? निकालिए। 125 स्वाध्यायात्मा प्रमदः, स्वाध्यायात्मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय में आलस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बताइए कि स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्वाध्याय का क्या अर्थ है? अपने आप का निरीक्षण करना, अपने आप के बारे में जानना, अपने आप के बारे में जानना। मुस्कान कुमारी से बहुत आवाज आ रही है। मुस्कान कुमारी। वेदाध्ययनात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति।
वेद के अध्ययन के बाद अनंतरम योगे पंचमी, देखिए अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति होती है। वेदाध्ययनात् शब्द में पंचमी लगी, अनंतरम का अर्थ होता है बाद में। वेद के अध्ययन के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। वेद के अध्ययन के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात् मा प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, स्वाध्याय से आलस मत करो, सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करो, सत्य से प्रमाद मत करो, सत्य से आलस मत करो, धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद मत करो, धर्म से आलस मत करो, कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता से यानी कि अच्छाई से प्रमाद मत करो, भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै मतलब ऐश्वर्य से प्रमाद मत करो, भूत्यै यानी कि ऐश्वर्य से, समृद्धि से प्रमाद मत करो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से और प्रवचन से प्रमाद मत करो अर्थात आलस्य मत करो, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पिता के कार्यों में से प्रमाद मत करो, भगवान और पिता के कार्य से प्रमाद मत करो। तो प्रमाद के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे आलस्य न किया जाए या किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। प्रमाद के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। देखो सभी में पंचमी है, स्वाध्यायात में पंचमी है, सत्यात में पंचमी है, धर्मात में पंचमी है और कुशलात में भी पंचमी है। तो देखेंगे कि प्रमाद शब्द में, अनंतरम शब्द में पंचमी विभक्ति लगती है। अब देखें आगे पढ़ें, मातृदेवो भव, माता देव हो, पितृदेवो भव, पिता देव हो, आचार्य देवो भव, आचार्य देव हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देव हो, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि, जो हमारे लिए अनिंदनीय कर्म है। अनवद्यानि का अर्थ होता है अनिंदनीय, अनिंदनीय। देखिए अनवद्यानि का क्या अर्थ है? अनिंदनीय, इरिप्रोचेबल, जिसकी निंदा न की जाए वैसे कर्म को हमें करना चाहिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो हमारे लिए अनिंदनीय कर्म है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, इससे अलग नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे अच्छे चरित्र के लिए है, तानि त्वया उपास्यानि न इतरानि, जो हमारे अच्छे चरित्र के लिए है वही तुम्हारे द्वारा उपासित किए जाए, अर्थात तुम्हारे द्वारा अपनाए जाए, आचरण किया जाए। जो तुम्हारे हमारे अच्छे चरित्र के लिए है वही तुम्हारे द्वारा आचरण किए जाए, उससे अलग नहीं। ये के अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम, तो जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है वही तुम्हारे द्वारा उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए, उन पर हृदय से विश्वास करना चाहिए। जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो हमारे से तेज बुद्धि वाले हैं, अधिक बुद्धि वाले हैं, उन्हें आदर देकर उस पर विश्वास करना चाहिए। श्रद्धया देयम, उन्हें श्रद्धा से देना चाहिए। अश्रद्धया देना, नहीं मन है तो भी उन्हें देना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा से भी दे और अश्रद्धा से भी दे। श्रिया देयम, अर्थात हमें कैसा देना चाहिए? शोभा से देना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया का अर्थ हो गया शोभा से देना चाहिए। ह्रिया देयम, लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम,
डर से देना चाहिए। भिया देहम मतलब हो गया हमें डर से भी देना चाहिए, हमें भयभीत होकर देना चाहिए। संविदा देहम संकल्प से देना चाहिए, संकल्प करके प्रण करके देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा स्यात्, यदि तुम्हें किसी चीज में संदेह है, तुम्हें किसी प्रकार का तुम्हें शंका है या पूरी शंका है, तुम्हें क्या करना चाहिए? उन ब्राह्मणों से उस पर विचार करना चाहिए। यदि किसी बात का तुम्हारे पास समस्या है, यदि कोई संदेह है, कोई कष्ट है, तो किसके पास जाना चाहिए? उन ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। उस समस्या के समाधान के लिए उन ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। वो ब्राह्मण कैसे हैं? समदर्शी अर्थात समान रूप से सबको देखने वाले हैं और उनके हृदय में किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं है, अर्थात वे अलुक्षा का क्या अर्थ है? वे आर्द्र चित्त वाले हैं, अर्थात दयालु स्वभाव के हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो सबको समान रूप से देखते हैं और जो सब उनके हृदय में आदर है और वो धर्म निरपेक्ष है। वो जैसा भी बरतें, अर्थात वो जैसा भी व्यवहार करें, तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात तुम्हारे शंका के समाधान के लिए जो वे बोले, तुम्हें उसका अनुपालन करना चाहिए। और यही आदेश है, ऐसा आदेश, ऐसा उपदेश, यही आदेश है, यही उपदेश है और यही वेदोपनिषद है, यही वेदोपनिषद है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, और इसी को हमें अपनाना चाहिए। एतद अनुशासनम, और इसी को हमें उपासना करना चाहिए, इसी को हमें देखना चाहिए। तो इस पाठ का अर्थ तुम लोगों को पता है, समझ में आया? इसको थोड़ा सा और हम समझा दें। जो भी तुमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है उस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। उन्हें श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से भी दो, शोभा से दो, लज्जा से दो, भय से दो और संकल्प से दो। यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की दुविधा है, उस दुविधा के समाधान के लिए तुम उन ब्राह्मणों के पास जाओ जो तुम सबको समान रूप से देखते हैं और जिनका हृदय दया से युक्त है, और वो जिस प्रकार भी बरते, जैसा वो बताएं तुम उसे ही बरतो, अर्थात तुम वैसा ही व्यवहार करो। तो उनके द्वारा चलाए गए रास्ते को तुम अपनाओ और उनके द्वारा दिए गए उपायों को अपनाओ। यही आदेश है और यही उपदेश है, यही वेदोपनिषद है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है और इसी की ही तुम उपासना करो, अर्थात इसी को तुम अपनाओ। ठीक है, आप लोग समझ गए? हाँ बोलिए। प्रमदितव्यम मतलब प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब आलस्य हो गया। प्रमदितव्यम, मद धातु है, उपसर्ग लगा है, तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हाँ, तव्यत प्रत्यय है, ठीक है। अच्छा, चर का अर्थ हो गया आचरण करो। चर में लोट लकार है। प्रमद, आलस मत करो। अनवद्यानि, अनिंदनीय। इतरानी, अन्य। उपास्यानि, आचरण करना चाहिए। प्रश्वसितव्यम, विश्वास करो। देयम, देना चाहिए। श्रिया, शोभा से। ह्रिया, लज्जा से। भिया, भय से। संविदा, प्रतिज्ञा से। विचिकित्सा, शंका। समदर्शिन, पक्षपात रहित। अलुक्षा, आर्द्र चित्त वाला, दयालु स्वभाव वाला, काइंड हार्टेड। तो इसका अर्थ हम लोगों ने देखा आज इस पाठ में, ठीक है।
हाँ बोलिए। देखो ये जो है, ये है विधिलिंग है, ये विधिलिंग